जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। आज हम लोग चौरी चौरा कांड के बारे में अध्ययन करेंगे। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इसके संबंध में आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम दे भी दिया गया है। देखिए, टॉपिक का नाम है चौरी चौरा कांड। तो प्रश्न बनना यहीं से प्रारंभ हो जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो चौरी चौरा कांड जो है ना, आपको 1922 ईस्वी में हुआ है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। जी हाँ, कई बार आपको डेट सहित भी पूछा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो जो ये चौरी चौरा कांड है ना, आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है जी? तो चौरी चौरा कांड जो है ना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है ना, अगला पॉइंट है, कह रहा कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव से एक जुलूस निकाली गई थी और जुलूस में शामिल आंदोलनकारियों की संख्या कितनी थी? लगभग 3000 थी। और जुलूस के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे जी? श्री भगवान दास यादव और रिटायर्ड फौजी थे। देखिए हुआ क्या चौरी चौरा कांड में, हुआ क्या? देखिए, गोरखपुर जिले के ना, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के ना चौरी चौरा नामक एक गांव है। और चौरी चौरा गांव में क्या किया गया था जी? असहयोग आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाला गया था। और जुलूस का जो ना नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे? देखिए दिया भी गया है कि जुलूस का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे जी? श्री भगवान यादव थे, रिटायरमेंट फौजी थे। तो जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे थे श्री भगवान यादव थे और रिटायर फौजी थे। तो चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के समर्थन में क्या निकाला गया था जी? एक जुलूस निकाला गया था। और जुलूस में लगभग 3000 लोग थे। और असहयोग आंदोलन के समर्थन में जुलूस आगे बढ़ रही थी। वहां के थाना सोची ना कि असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाए और जुलूस को आगे बढ़ने से रोकी। जुलूस के जो समर्थन में लोग थे, जुलूस में जो लोग थे उपस्थित, वहां पे क्या हो गया जी? उग्र हो गए। और उग्र होकर क्या कर दिया जी? थाने में आग लगा दी। और जिसके कारण क्या हुआ जी? आपको 21 सिपाही और एक थाना अध्यक्ष की जिंदा मौत हो गई है, जलने से हो गई है। तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है ना कि यहां से पढ़ते हैं। कह रहा कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव से एक जुलूस निकाली गई थी। क्या निकाला गया था जी? जुलूस। किसके समर्थन में? तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश राज्य के कहां पर जी? गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर ये घटना घटी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया जी? चौरी चौरा हत्याकांड। कब हुआ है जी? 1922 ईस्वी को हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट, कह रहा है कि जुलूस में शामिल आंदोलनकारी की संख्या लगभग कितनी थी जी? 3000 लगभग में थी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि चौरी चौरा नामक जगह पे जो कांड हुई, उस जुलूस में आंदोलनकारियों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 3000 के आसपास में आंदोलनकारी थे। अब देखिए अगला पॉइंट, कह रहा कि जुलूस के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे जी? श्री भगवान यादव, रिटायर फौजी थे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो चौरा चौरी नामक स्थान पर कांड हुआ और एक जुलूस यात्रा निकाली गई थी, उस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? श्री भगवान यादव और क्या थे जी? एक रिटायर फौजी थे। तो
जुलूस का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे जी? श्री भगवान यादव। और क्या थे जी? रिटायर्ड फौजी थे। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहे हैं ना कि इस जुलूस को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। देखिए असहयोग आंदोलन के समर्थन में ना ये जुलूस निकाली गई थी और इस जुलूस को कहां की थाने की रोकने की प्रयास की जी? चौरा चौरी नामक थाने की पुलिस ने क्या किया जी? रोकने का प्रयास किया। और देखिए आंदोलनकारियों की संख्या न अधिक थी, लगभग 3000 के आसपास थी। और ये लोग 22 सिपाही और एक थाना अध्यक्ष थे, दरोगा थे। तो ये लोग रोकने का प्रयास किए, लेकिन आंदोलनकारी क्या हुए जी? उग्र हो गए। और उग्र होकर देखिए क्या किया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहे ना कि आंदोलनकारी उग्र होकर थाने को बंद कर दिया और आग के हवाले कर दिया। देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि चौरी चौरा कांड में किस प्रकार की घटना घटी है। तो चौरी चौरा कांड हुआ है उसमें ना क्या कर दिया गया जी? चौरी चौरा थाने के जो सिपाही कर्मी है उनको क्या कर दिया गया जी? उनको बंद करके थाने में और उसमें आग लगा दी गई है। तो थाने में आग लगाने की घटना घटित हुई है किसमें जी? चौरी चौरा कांड में। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहे हैं ना कि इस घटना में 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु जिंदा जलकर हो गई। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि चौरी चौरा कांड में कितने लोगों की मौत हुई। तो 21 सिपाही और एक थाना अध्यक्ष यानी एक थानेदार की मौत हुई है। टोटल कितने लोग मरे हैं जी? तो आपको 22 लोग मरे हैं। तो 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हुई है और थाने में क्या कर दिया गया जी? इन लोगों को बंद करके और जिंदा जला दिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन इससे ये भी पूछा है कि कहां पर थाने में आग लगाकर और सिपाही कर्मी तथा एक थाना अध्यक्ष को जिंदा जलाया गया है। तो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में ये घटना घटित हुई है। इसी का नाम है क्या जी? ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ कब है जी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन आपको पूछा है कि किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो देखिए चौरी चौरा कांड से न दुखी होकर महात्मा गांधी क्या किए हैं जी? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए हैं। और लेने का कारण ये था ना कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो इनका कहना था कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, मतलब मारपीट झगड़ा नहीं होना चाहिए। और चौरी चौरा जगह पे क्या हुआ है जी? असहयोग आंदोलन के दौरान ही हिंसक घटना घट गई है, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी क्या किए हैं जी? असहयोग आंदोलन वापस ले लिए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा नामक हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया है जी? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है। देखिए अगला पॉइंट यही है कि इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए घटना घटित हुई है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने क्या किया है जी? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है। तो चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। देखिए जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, इनके समर्थक कम हो गए। सब लोग
महात्मा गांधी को क्या बोले करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे और जितने भी इनके समर्थक थे इनका साथ छोड़ दिए। और जैसे ही समर्थकों का साथ छूटा ये महात्मा गांधी अकेले पड़ गए और इसी का फायदा उठाते हुए कब जी, तो आप देख सकते हैं 10 मार्च को क्या किया गया जी, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया है। और 10 मार्च को गिरफ्तार करने का कारण था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे और इसमें हिंसात्मक घटना घट गई और अंग्रेजों का मानना था कि महात्मा गांधी ही ये हिंसक घटना करवाए हैं। तो हिंसक घटना के आरोप में महात्मा गांधी को क्या किया गया जी, असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस घटना में वो शामिल नहीं थे। तो अंग्रेजों के द्वारा दिखाया गया कि महात्मा गांधी क्या किए हैं जी, हिंसक घटना करवाए हैं, जिसके कारण कब 10 मार्च 1922 ईस्वी को क्या किया गया है जी, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए यहाँ पर दिया है 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। देखिए 18 मार्च 1922 ईस्वी को ना महात्मा गांधी को क्या किया गया है जी, अदालत में पेश किया गया है और अहमदाबाद के सेशन जज क्या किए हैं जी, इनका नाम है ब्रूमफील्ड। तो ब्रूमफील्ड ने क्या किया जी, 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है, जेल की सजा कितने वर्ष की सुनाई गई है, तो कितने वर्ष के लिए जी, 6 वर्ष के लिए कैद की सजा हुई है। और सजा देने वाला कौन है जी, सेशन जज ब्रूमफील्ड क्या किया है जी, इनको सजा सुनाया है। और 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को क्या असहयोग आंदोलन के तहत हिंसक घटना के आरोप में क्या किया गया है जी, गिरफ्तार किया गया है। और 18 मार्च 1922 ईस्वी को इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है। और इस क्रम में ना 2 ही वर्ष के बाद महात्मा गांधी की तबीयत खराब हो जाती है और इनको क्या कर दिया जाता है जी, रिहा कर दिया जाता है। देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर है, कह रहा है कि 5 फरवरी 1924 ईस्वी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा जी, जेल से रिहा करना पड़ा। महात्मा गांधी को कब छोड़ा गया जी, 5 फरवरी 1924 ईस्वी को पुनः क्या करना पड़ा जी, छोड़ देना पड़ा। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के कारण महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को क्या कर दिया गया जी, जेल से रिहा कर दिया गया। अब देखिए इसके संबंध में हमारे सारे टॉपिक समाप्त हो गए, सारे पॉइंट समाप्त हो गए। यदि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आप इसके संबंध में सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।